बादल एकेडमी, जहां उजर बस्तर कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। हमने न्यूट्रलाइज किया श्रीमान जी। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, नक्सल जो है टॉप लीडर्स जो है दो फाड़ में हो गए। कुछ ने कहा कि हम सशस्त्र संघर्ष जारी रखेंगे, कुछ ने कहा कि हम शांति वार्ता करेंगे। व्हाट इज शांति वार्ता? क्या है शांति वार्ता? हमारी सरकार ने इतनी अच्छी पॉलिसी लाई है, आप सरेंडर कीजिए। आपका दिल अगर नेक दिल है, पाक साफ है, तो आप सरेंडर कीजिए। हमने कहा सरेंडर कीजिए। उसमें फिर कंटिन्यू हमारे उच्च अधिकारी जैसा निर्देश देते थे, जहां जहां इनपुट हमें मिलता था, हमारे लड़ाके दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे थे। जोनल कमांडर, स्टेट जोनल कमांडर, रीजनल कमांडर, यहां तक कि उनकी टॉप लीडरशिप, सेंट्रल कमेटी, जहां मिले वहीं ढेर हो गए। सबको हमने खत्म कर दिया। दंतेवाड़ा और नारायणपुर दोनों टीम मिलकर के ऑपरेशन प्लान करके हमने टैक्टिकली रातों रात और क्रॉस कंट्री चल करके उस जगह को घेर लिया था जहां पे लोकेशन दिया गया था। घेर करके हमने वेट किया। सुबह करीब 9 बजे फर्स्ट फायरिंग हुई, जो कि नारायणपुर के साथ हुई और नारायणपुर के साथ हुई, जिसमें कि नारायणपुर के टीम कमांडर अल्फा के आचला सर बोले कि वहां पे 7 बॉडी हमने गिरा दिया नक्सल का। उसके बाद लगातार बारिश हुई। बारिश में नक्सली हमको मिल नहीं रहे थे, वो घेराबंदी के अंदर अंदर ही भाग रहे थे। करीब 4 बजे हमारे टीम के, जैसा हमने मोर्चा लिया था जिस पेड़ में, वहां पे हमको क्लियर हो गया था कि नक्सली अंदर है। वो हमारे तरफ भाग आ रहे थे। नक्सली डोमिनेटिंग हाइट पर थे, हम डाउन पे थे। बीच में छोटी सी नाला थी, करीब 10 मीटर का जो गैप था उसमें नाला थे। वहां पे पूरे नक्सली आके इकट्ठा हो गए थे। उनकी एक महिला देखती है और बोलती है पायका पायका करके फायरिंग चालू कर दी हमारे ऊपर। हमारे जवानों ने भी, जिसमें महिला कमांडो भी थे, आड़ लेकर के कंटिन्यू भ्रष्ट फायर दिए और जिसे वो वहीं पे स्पॉट पे 6 नक्सली वहीं स्पॉट पे खत्म हो गए। बाकी जो बचे थे पीछे हट करके झाड़ियों में छुपने लगे और शाम होने के इंतजार किए। करीब 6 बज चुका था और ठंड का समय, 6 बजे अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो उस समय जैसा हमारे कमांडर ने बोला कि करो या मरो, अभी तो करना ही, मारना ही है। तो हमने आड़ लेते हुए टैक्टिकली, अब आड़ लेते हुए क्रॉस कंट्री जा करके बहुत नजदीकी से गोलीबारी करके हमने 38 नक्सल न्यूट्रलाइज किए। जिसमें बताना चाहूंगा कि टॉप कमांडर्स नीति अपने टीम के साथ, जो कि पीएलजीए बटालियन कंपनी नंबर 6, जो बहुत ही आक्रामक माना जाता था, मार डिवीजन में सभी जो ऑफेंसिव हमला है टीसीओसी यही टीम करती थी, जिसे हमने न्यूट्रलाइज किया श्रीमान जी। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, नक्सल जो है टॉप लीडर्स जो है दो फाड़ में हो गए। कुछ ने कहा कि हम सशस्त्र संघर्ष जारी रखेंगे, कुछ ने कहा कि हम शांति वार्ता करेंगे। व्हाट इज शांति वार्ता? क्या है शांति वार्ता? हमारी सरकार ने इतनी अच्छी पॉलिसी लाई है, आप सरेंडर कीजिए। आपका दिल अगर नेक दिल है, पाक साफ है, तो आप सरेंडर कीजिए। हमने कहा सरेंडर कीजिए। उसमें फिर कंटिन्यू हमारे उच्च अधिकारी जैसा निर्देश देते थे, जहां जहां इनपुट हमें मिलता था, हमारे लड़ाके दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे जी। जोनल कमांडर, स्टेट जोनल कमांडर, रीजनल कमांडर, यहां तक कि उनकी टॉप लीडरशिप, सेंट्रल कमेटी, जहां मिले वहीं ढेर हो गए। सबको हमने खत्म कर दिया। इन सब में आपको कार्रवाई के लिए टफ माइंडसेट और टीम वर्क की जरूरत पड़ती है। आपने देखा है नारायणपुर की जो जंगल है, उसमें मूसलाधार बारिश होती थी। 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक हमने शूज नहीं खोलना है। आपने जानते हैं फोर्स का नियम है, शूज नहीं खोलना है। जब हमने मई में करेगुट्टा का ऑपरेशन किया, उस समय मौसम विभाग से अलर्ट मिलता था कि येलो अलर्ट, 10 बजे से 5 बजे आपको बाहर निकलना नहीं है। उस समय हमने 45 डिग्री के तापमान में बटालियन को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जो कि आप आज देख रहे हैं। नक्सलवाद अपने घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिए। अभी इसमें आज जब बस्तर शांति और विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, तो हम बड़ी संतोष और एक प्राउड फील होता है कि ये इसके हम सहभागी बने और साक्षी बने। इसमें हमारे साथियों को जो नक्सली मारे हैं, उन्हें कानून की और संविधान की किताब लेकर मुख्य धारा में जुड़ने आए। इधर दुख होता है जी, बहुत दुख होता है। जो हमारे साथियों, हमारे भाइयों को जो मारा है, उसने आकर के सरेंडर किया। फिर भी हमने दोनों हाथ फैला करके उनको गले लगाया कि हम साथ चलेंगे, तुम हमारे कुंभ में पिछड़े हुए भाई हो। जी सर, those who have died
and lost their organs in Naxal operations will never forget. आपसे जय हिंद सर। धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जो भी आगे बोलने वाले हैं अपनी बातों को संक्षिप्त में और जो सारगर्भित है उसको सामने रखेंगे। महिला आरक्षक निकिता प्रधान, जिला नारायणपुर से। महिला आरक्षक निकिता प्रधान, जिला नारायणपुर। छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, तो उजर बस्तर मध्य कार्यक्रम का प्रदेश। मुख्य उद्देश्य यही है कि बस्तर को नई पहचान दिलाने के लिए, बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए जिन फोर्सेस ने अप्रतिम प्रदर्शन किया है, सुरक्षा बलों ने, समाज प्रतिनिधियों ने, जिन्होंने मिलकर बस्तर को नक्सल मुक्त किया है, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त किया है, उनका आज सम्मान हो। और यही वजह है कि उन्हीं को समर्पित आज का ये मंच है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों वो सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। न सिर्फ छत्तीसगढ़ की फोर्सेस बल्कि इंटरस्टेट फोर्सेस जिनका इस्तेमाल हुआ, और झारखंड की फोर्स हो, चाहे मध्य प्रदेश से तमाम अधिकारी हो, सभी का सम्मान हो रहा है। उजर बस्तर कार्यक्रम बस्तर को नई पहचान देने के लिए और बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए तमाम जवान जिनकी मेहनत, जिनकी रणनीति रंग लाई, डेडलाइन को मीट किया। 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ देश को नक्सल मुक्त किया, और ऐसे में नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार ड्यूटी करने वाले इन जाबाज जवानों का आज सम्मान हो रहा है। तो जगदलपुर में हाई सिक्योरिटी के बीच इस वक्त एक कार्यक्रम जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने सम्मान देने की शुरुआत की, तमाम सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जो एक एक कर सम्मान प्राप्त कर रही हैं। बादल एकेडमी जगदलपुर की, जहां पर यह विशेष कार्यक्रम चल रहा है। तस्वीरें सीधी आपको हम दिखा रहे हैं जगदलपुर से। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक एक कर अब मैं केंद्रीय संगठनों के सुरक्षा बलों की अधिकारियों टुकड़ियों का को सम्मान सम्मानित करने कर हेतु रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से अनुरोध करता हूं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, तो बीएसएफ के जवान और उसके बाद आईटीबीपी के जवान जो पहुंचे हैं ये सम्मान प्राप्त करने के लिए। तस्वीरें आपको जगदलपुर से हम दिखा रहे हैं। बादल एकेडमी सुरक्षा बलों और समाज प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक विशेष कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में एसएसबी, जाबाज जवानों को सम्मानित कर रहे हैं। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बड़े ऑपरेशंस में भागीदारी निभाने वाले तमाम सुरक्षा आपकी बलों की तालियां बजती टुकड़ियां रहनी चाहिए। जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। एनआईए, तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज ये विशेष कार्यक्रम बादल एकेडमी में चल रहा है। उजर बस्तर यानी रोशन बस्तर, बस्तर में अब एक एनटीआरओ, उज्जवल
भविष्य के रोड मैप पर काम शुरू हो गया है। बस्तर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिस तरह से लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इस बीच बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने वाले इन जवानों का सम्मान होना भी ज़रूरी है। और यही वजह है कि आज सम्मान समारोह हो रहा है। बस्तर में शांति बहाल करने में जिन जवानों ने योगदान दिया है, पुलिस के अधिकारियों ने काम किया है, उनका सम्मान हो रहा है। मैं केंद्रीय गृह सचिव नक्सल पीड़ित परिवार, स्थानीय पत्रकार, समाज प्रमुख से सम्मान लेने का और अनुरोध करता हूं। पुलिस के माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और फोर्सेस के जवान जिन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। जोर से ताली बजाइए, तालियां बजती रहनी चाहिए। निदेशक आसूचना ब्यूरो, तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए, तालियां लगातार। श्री विक्रम ठाकुर, श्री राजीव कुमार, छत्तीसगढ़ से और इसी के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से श्री विवेकानंद जी और श्री पी सुंदर राज जी को। श्री विवेकानंद सर, सर्वप्रथम हम आपको आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियां। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है हम सब के लिए कि आज हम यह दिन देख पा रहे हैं जब नक्सल मुक्त भारत और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का है। पी सुंदर राज जी को भी हम आमंत्रित करते हैं। ये सभी सुरक्षा के वो जवान हैं जिन्होंने लगातार दिन रात एक करके इस मुहिम में अपना सब कुछ न्यौछावर किया है और आज हम सब इसके साक्षी बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और इसके साथ ही सम्मान की इस कड़ी के पश्चात अब हम उद्बोधन की ओर आगे बढ़ेंगे। लगातार छत्तीसगढ़ जिनके कुशल नेतृत्व में और मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है, ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, हम पूरी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ में हम सब लोग यहां पर एकत्र हुए हैं मुलाकात और चर्चा कार्यक्रम में। और ऐसे कार्यक्रम में आज सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। और ये जो नक्सलवाद था और विशेषकर छत्तीसगढ़ में ज्यादा मात्रा में था और हम लोग बचपन से सुनते थे नक्सलवाद और सोचते थे कि पता नहीं कभी इसका अंत होगा कि नहीं। हमारे जनजातीय समाज के लोग मरने वालों में भी और उनको दिग्भ्रमित करा के उन्हीं से मरवाते भी थे। लेकिन आज सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज एक असंभव सा काम संभव हुआ है और हमारा देश और हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ है। और आज नक्सल मुक्त होने के बाद पहली बार हम लोगों के बीच में पधारे हैं। मैं
सभी लोगों से चाहूंगा एक बार खड़े होकर उनका करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। आप सभी से आग्रह होगा कि एक बार खड़े होकर उनका करतल ध्वनि से बहुत बहुत स्वागत है। और इस अवसर पर आज हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी भी उपस्थित हैं, जिन्होंने इस नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया, रात दिन मेहनत किया। कभी कभी हम लोग भी इनकी बहादुरी को देख के डर जाते थे, मना भी करते थे, उसके बाद भी मानते नहीं थे। मोटरसाइकिल सब में चल देते थे, रात में भी। ऐसे विजय शर्मा जी हमारे बस्तर के सपूत, हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, जगदलपुर के विधायक और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण देव जी, हमारे बस्तर के लोकप्रिय सांसद महेश कश्यप जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी, हमारे भारत सरकार के गृह सचिव आदरणीय श्री गोविंद मोहन जी, डीआईबी श्री तपन डेका जी, हमारे सभी अधिकारीगण और विभिन्न प्रदेशों से भी हमारे सुरक्षा बल के जवान आए हैं। हमारे इस क्षेत्र के सभी समाज के लोग भी आए हैं। नक्सल पीड़ित परिवार के परिजन भी आए हैं, नागरिक बंधुगण भी आए हैं, प्रेस मीडिया के बंधुगण भी आए हैं। आप सभी का मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने कहा कि 2023 में दिसंबर में हम लोग सरकार में आए, उस समय ये पूरा बस्तर नक्सलवाद से ग्रसित था। और ये बस्तर इतना बड़ा एरिया वाइज क्षेत्र है कि केरल स्टेट से भी बड़ा ये बस्तर का क्षेत्र है। और यहाँ रहते हैं जनजाति समाज के, समय तक नक्सलवाद से पीड़ित थे, विकास से अछूता थे। नक्सलवाद के कारण नक्सलवादियों ने उनका विकास को रोके रखा, स्कूल को जलाए, अस्पताल नहीं खुलने दिए, सड़क नहीं बनने दिए, बिजली पहुंचने नहीं दिए, उनके घरों में पानी पहुंचने नहीं दिए। इतना बड़ा पाप उन्होंने किया। लेकिन आज सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का, जब हम लोग सरकार में आए उसके दूसरे ही महीना जनवरी 2024 में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में जितने भी नक्सल पीड़ित प्रदेश हैं उनका समीक्षा बैठक रखे। और उसमें पता चला कि पूरे नक्सलवाद का 3/4 से ज्यादा हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में बचा हुआ है। और इसका कारण ये था कि पिछले समय में प्रदेश सरकार का सहयोग नहीं मिला था, इसलिए नक्सलवाद के खिलाफ में ठीक से लड़ाई लड़ी नहीं गई थी। लेकिन हमारे माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण नई रणनीति के साथ वही जवान जो पहले भी इस प्रदेश में थे, उन्होंने अपने हमारे सभी केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारियों का, हमारे प्रदेश के अधिकारियों का, सबका मार्गदर्शन मिला और वही जवान यहां से नक्सलवाद को समाप्त करने में सफल हुए। इसके लिए मैं हमारे सभी जवानों को भी नमन करना चाहता हूं, उनके अदम्य साहस को भी नमन करना चाहता हूं। सभी समाज के लोगों का समर्थन भी मिला, उनको भी मैं नमन करना चाहता हूं। और हम लोग नक्सलवाद की लड़ाई के साथ साथ ये भी विकास का काम भी वहां पर शुरू किए। नियत नेला नार योजना, आपका सुंदर गांव योजना हम लोग शुरू किए। और जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुलते गए वैसे वैसे सुरक्षा कैंप का कार्य क्षेत्र होता गया। और वहां पर हम लोग नियत नेला नार योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार की योजना को वहां पर पहुंचाते गए। वहां पर सड़कें
बनना शुरू हुआ, बिजली पहुंचनी शुरू हुई, घरों में पानी पहुंचाना शुरू किए। जहां कभी खाली गोलीबारी की भाषा आवाज सुनाई देती थी, वहां पर स्कूल की घंटी बजने लगी, अस्पताल वहां पर खुलने लगा, राशन के दुकान खुले। जब हम वहां पर जाते थे तो लोग बताते थे कि राशन के लिए 3-3 दिन उनको लगता था, इतना दूर राशन का दुकान खुलने नहीं देते थे। लेकिन अब नक्सल मुक्त हमारा ये छत्तीसगढ़ हुआ है, तो उसी गांव में आज राशन भी लोगों को मिल रहा है। तो आज ये सब काम नक्सल मुक्त होने के बाद हुआ है। आज नियत नेलानार योजना के माध्यम से प्रदेश के 525 गांव से ज्यादा गांव में आज हम लोग सरकार की योजनाओं को सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सब पहुंचाने में सफल हुए हैं। और ये जो विपक्ष के लोग एक नैरेटिव बनाते हैं, यहाँ नक्सलवाद इसलिए समाप्त कर रहे हैं कि यहाँ पर उद्योगपतियों को बैठाना है, तो आज पूरे समाज के लोग भी आए हैं और माननीय गृह मंत्री जी भी उपस्थित थे। उनके आशीर्वाद से मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका ये नैरेटिव बनाना बिल्कुल असत्य है। यहाँ पर हम लोग इस क्षेत्र में यहाँ पर कृषि को बढ़ाने वाले हैं, काहे कि यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के लोग मेहनत कश हैं। और इसलिए अभी हम लोग 2 बड़ा सिंचाई का परियोजना मटनार और देउर गांव 2000 करोड़ का सिंचाई योजना यहाँ पर स्वीकृत किए हैं, जिससे करीब 80,000 एकड़ में सिंचाई होने वाला है। हम लोग यहाँ खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं। सैकड़ों तरह के वनोपज हैं, इमली पूरा जंगल में पड़ा है, आपका कांकेर तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहां आज पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं हमारे बस्तर के क्षेत्र में। और ये सौभाग्य है कि बस्तर का जो हमारा धुड़मा रास है, आज यूनेस्को जो 60 देशों में 20 बेस्ट विलेज का चयन किया है, उसमें एक हमारा धुड़मा रास भी है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे बस्तर के क्षेत्र में पर्यटन की कितनी संभावनाएं हैं। आज हम लोग जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए हैं, उसमें पर्यटन को भी शामिल किए हैं। होम स्टे होता है, होम स्टे को भी हम लोग बढ़ाने के लिए उसमें भी नई उद्योग नीति के तहत सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आने वाले समय में वहां पर विकास का काम करेंगे। और माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है। जितना हमारा ये क्षेत्र पिछले 4 दशकों में पिछड़ा रहा, उसी तेजी के साथ विकास में आगे ये बढ़ने वाला है। उन्होंने हम सब लोगों को आश्वस्त भी किया है। देश का सबसे अच्छा आदिवासी संभाग ये बस्तर का क्षेत्र बनेगा, ये हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया है। इसलिए आप सब लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितना दिन आप लोग दुख झेले हैं, आगे आप लोगों के सुख के दिन आ गए हैं। अब विकास होगा, यहाँ पर हर क्षेत्र से विकास होगा। और आज हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से सुनना है हम लोग को, इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए, लेकिन एक आग्रह करते हुए कि ये जो नक्सलवाद है बिल्कुल असंभव सा, ये इसको आप संभव करके दिखाए हैं। ये छत्तीसगढ़ एक अभिशाप, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए एक अभिशाप था। आपके दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज हमारा प्रदेश नक्सल से मुक्त हुआ है। तो आने वाली पीढ़ी भी इसको याद करता रहे, इसलिए आपका आशीर्वाद हो तो इसको लेकर एक म्यूजियम या एक संग्रहालय का निर्माण इस क्षेत्र में हो जाए, छत्तीसगढ़ में हो जाए, तो हम लोगों की आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी कि कभी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का भारी प्रकोप था और हमारे लोग विकास से वंचित थे। मैं एक बार समाज के प्रमुख नक्सल पीड़ितों के परिजन और शहीद जवानों के परिजन और विशेषकर ये नक्सल मुक्त भारत का संपूर्ण यश
जिनको जाता है, ऐसे मेरे सभी बलों के जवानों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सबसे पहले इस पावन धरती की अधिष्ठात्री देवी मां दंतेश्वरी के चरण कमलों में मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बस्तर वालों की आवाज को क्या हो गया है? आज बहुत बड़ा दिन है बस्तर के लिए। दोनों हाथ उठाकर विकसित बस्तर के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य के सफल और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, जिनका नक्सल मुक्त बस्तर अभियान में बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी, यहां के ही धरतीपुत्र श्री केदार कश्यप जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी श्री गोविंद मोहन जी, श्री तपन डेका जी, यहां के सांसद महेश कश्यप जी, यहां पर बैठे हुए सारे सीएपीएफ और बस्तर के साथी, जिन्होंने अपने अपने राज्य को नक्सल मुक्त कराया है, ऐसे नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजी, यहां आए हुए समाज के प्रमुख, नक्सल पीड़ितों के परिजन और शहीद जवानों के परिजन, और विशेषकर ये नक्सल मुक्त भारत का संपूर्ण यश जिनको जाता है, ऐसे मेरे सभी बलों के जवानों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सबसे पहले इस पावन धरती की अधिष्ठात्री देवी मां दंतेश्वरी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम करना चाहता हूं। अंगादेव जी, बूढ़ादेव जी और लिंगोपेन जी को भी नमन कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। और आज शहीद वीर नारायण सिंह जी और वीर गुंडाधुर जी को भी मन पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भैया आप लोग थोड़ा सेट कर कर बैठ जाए, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं, हिलूंगा डुलूंगा नहीं, यहां से बैठ जाइए जरा। अरे बैठ जाओ यार, जवानों को देख पाए तो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हो जाएगी। मित्रों, आज सच अर्थ में बहुत बड़ा दिन न केवल छत्तीसगढ़, समग्र देश के लिए। भाई आप नहीं सुन रहे हैं? आज बहुत बड़ा दिन समग्र देश के लिए है। मैं आज यहां खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और एक ऐसा स्वप्न था, जो स्वप्न को सिद्ध करने के लिए हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शायद ही देश का कोई बल बाकी होगा जिसके जवानों ने नक्सलवाद का सामना करते करते अपने प्राण न गंवाए।
1971 से लेकर 31 मार्च 2026 तक ये लंबा कालखंड समग्र देश की जनता ने एक दुस्वप्न की तरह झेला है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए तो भीषण रक्तपात, विकास का अंधेरा और युवाओं के सामने अंधेरामय भविष्य ये था ही था, परंतु नक्सलवाद नहीं था ऐसा जैसे मेरा प्रदेश गुजरात, वो लोग भी बड़ी चिंता और संवेदनशीलता के साथ इस क्षेत्र की चिंता करते थे। ये कोई छोटा कालखंड नहीं होता, 3 पीढ़ियां चली जाती हैं। 1970 से लेकर 31 मार्च 2026। और मित्रों, आज मुझे बहुत बहुत आनंद है कि एक ऐसा लक्ष्य जो एक जीवन में समाप्त नहीं हो सकता, वो हमारे वीर जवान जो आज मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने एक प्रकार से 3-4 साल के अंदर इसको समाप्त कर। 21 जनवरी 2024 और 24 अगस्त 2024, ये 2 दिन नक्सल उन्मूलन के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों से लिखे जाए। 21 जनवरी 2024 के दिन हमने तय किया था बंद कमरे में कि 31 मार्च 26 के पहले हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। काफी लोगों ने चेताया भी था, एक कमरे में बात भी करी थी कि यह संभव बात है, मगर हमने कार्य योजना भी बनाई, इंप्लीमेंटेशन भी किया और अगस्त आते आते इसकी सार्वजनिक घोषणा करी। और मां दंतेश्वरी की ही कृपा है कि आज हमारा नक्सल मुक्त बस्तर का दिन अंततोगत्वा आ ही गया। और दूसरा भी एक दृष्टि से आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा ये प्रकल्प की शुरुआत हुई। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 200 सीएपीएफ के कैंप हैं। ये 200 कैंप अब तक यहां के आदिवासियों की, किसानों की, बच्चों की, महिलाओं की नक्सलवादियों से सुरक्षा का काम करते थे। और आज से ही शुरुआत हुई है। ये 200 में से 70 कैंप शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से इस विस्तार को, इस क्षेत्र को विकसित करने का एक मॉडल बन जाएंगे। यहीं से आपका 370 योजनाओं का काम ऑनलाइन एक साथ बन जाएगा। राशन कार्ड लेना है वहीं से होगा, आधार बनाना है वहीं से होगा, सस्ता अनाज नहीं मिलता है वहीं कंप्लेन ली जाएगी, आपका बैंक का अकाउंट वहीं से ऑपरेट होगा, स्वास्थ्य की सेवाएं वहीं से उपलब्ध हो जाएगी, वहीं पर आपका बनने वाली डेयरी का मिल्क कलेक्शन सेंटर बन जाएगा, वहीं पर से आपको आपकी खेती अच्छी करने के लिए कृषि विभाग का मार्गदर्शन मिलेगा, वहीं पर एक छोटी सी प्राथमिक स्कूल बन जाएगी, वहीं पर कौशल विकास केंद्र बनेगा जो ग्रामीणों की रोजगारी का केंद्र बनेगा, और वहीं पर प्रौढ़ शिक्षा का काम भी हम वहीं पर शुरू करेंगे। आने वाले दिनों में 3 माह के अंदर एनआईडी के सहयोग से हम इसका
पूरा नक्शा तैयार कर एक कंप्लीट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शहीद वीर गुंडाधुर के नाम से, शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से जमीन पर उतारने का काम करेंगे। और इसी से माओवादियों के समर्थक सभी बुद्धिजीवियों को संदेश मिलेगा। माओवाद इसलिए नहीं फैला था कि यहां विकास नहीं था। यहां विकास नहीं था, इसका कारण ही हथियारी नक्सल अभियान था। अब हथियारी नक्सल अभियान समाप्त हो गया है। मैं आज आपको विश्वास के साथ कहकर जाता हूं, पूरे देश के सभी आदिवासी संभागों में मेरा बस्तर सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा, इसमें किसी को संशय रखने की। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासियों के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई। आपका एक एक किलो धान 3100 रुपया क्विंटल से खरीदने की योजना है, मगर आप कभी बेच नहीं पाए। हर आदिवासी को घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 7 किलो धान, चावल मिलता है, मगर आपको कभी मिला नहीं। 15% आरक्षण सरकारी नौकरियों में आदिवासियों के लिए रखा गया है, मगर शिक्षा ही नहीं पहुंची। आरक्षण का फायदा आप कैसे लेंगे? भर्ती के अंदर मेरे बस्तर के युवा को मौका नहीं मिला। मैंने बस्तर के व्यंजन खाए हैं और ये विजय मुझे समझा कर खिलाता था। इतने टेस्टी व्यंजन मैंने भारत भर में कहीं नहीं खाए। यहाँ की कला, यहाँ का खेल, यहाँ का संगीत, यहाँ का नृत्य, यहाँ की परंपराएं, ये सब दबा था, कुचला हुआ था। नक्सलियों ने इसको नष्ट कर दिया था। हजारों लोगों के जीवन को रौंदने का काम किया। मैं सरेंडर हुए, पुनर्वास स्वीकृत किए कुछ नक्सलियों से मिला था। मैंने बोला, भाई तू कैसे ज्वाइन कर गया यहां? तो उसने कहा, साहब हमारे तीसरी कक्षा से पूरे क्लासरूम को उठाकर ले गए थे, सब नक्सली बन गए, पूरे के पूरे जीवन तबाह कर दिए थे। और आज मां दंतेश्वरी की कृपा से बस्तर एक नया सवेरा देख रहा है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध हो रहा है। और ये ऐतिहासिक पल ऐसे ही नहीं आया। मेरे सामने सभागार में जो लोग बैठे हैं, कुछ लोगों ने अपना परिवारजनों का खून बड़ा है, अपने प्रियजनों को गंवाया है। शहीद सुरक्षा कर्मियों के परिवारजन भी यहां बैठे। यहां कुछ ऐसे लोग भी हैं, निर्दोष आदिवासी परिवार के लोग, जिनके परिवारों को निर्ममता से मार दिया गया। यहां ऐसे भी लोग हैं जो नक्सलियों का साथ छोड़कर डीआरजी के ज्वाइन कर इस अभियान को सबसे सफल बनाने में बड़ा योगदान किसी का है तो मेरे डीआरजी के भाई बहन सिपाहियों का। और मैं जरा भी संकोच के बगैर कहता हूं, सबसे बहादुरी से अगर कोई लड़ा है तो डीआरजी और कोबरा लड़े हैं, ये मेरे कहने में कोई झिझक नहीं। सारे सीएपीएफ, सारे नक्सल पीड़ित राज्य के जवान, इनके प्रतिनिधि, उनके डीजी, एनआईए की टीम, एनटीआरओ की टीम, गृह मंत्रालय के मेरे साथी, आसूचना ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी, सभी लोग बैठे हैं और सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से ही ये
बहुत अच्छा दिन हम सब लोग देख पाए। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, पुलिस छत्तीसगढ़, डीआरजी, एसटीएफ, सीएफ, बस्तर फाइटर, सभी राज्यों के पुलिस फोर्स, सबके संयुक्त अभियान से ही हम सफलता प्राप्त करें। मुझे मालूम है जब पुनर्वास का अभियान शुरू किया, लक्ष्य तय कर सरेंडर का, इसमें समाज प्रमुखों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बस्तर के पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, विभिन्न जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आज इस मंच से समूचे देश की ओर से ये पूरे समूह को दो हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश की कमान संभाली, तब देश की बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों को मजबूत करने का एक खाका बनाया। इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सलवाद, ये तीनों बहुत बड़ी समस्या थी। मुझे आज कहने में बड़ा आनंद है कि आज बाय एंड लार्ज देश तीनों समस्याओं से मुक्त होकर विकास के रास्ते पर आगे चल पड़ा है। आज नेतानार गांव में जब शहीद गुंडाधुर के नाम से गुंडाधुर सेवा डेरा का उद्घाटन करा, वहां मैंने आदिवासी भाइयों बहनों के चेहरे पर आशा की किरण देखी है। मित्रों, मैं राजनीति के अंदर संवेदनशीलता के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूं। लाखों की सभा में भाषण करके जितना आत्मसंतोष नहीं मिलता है, उससे भी ज्यादा आत्मसंतोष मुझे आज नेतानार गांव की 400 आदिवासी भाइयों बहनों के बीच में मिला है। एक बच्ची के मुंह से हम बच गए, ये वाक्य चलते चलते सुनकर इतना आनंद होता है जिसका शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन है। मित्रों, आज मैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, जिन्होंने मुख्य धारा में आने के लिए हथियार डाल दिए हैं, उनके परिजनों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ ही समय में आपके परिजन स्किल के साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ, आपके परिवार में, आपके बीच में आकर मुख्य धारा का, भारत के नागरिक का जीवन जी पाएंगे। 3000 पुनर्वसन पसंद करने वाले नक्सली भाइयों बहनों को, उनके लिए हमने बहुत डिटेल योजना बनाई। भारत सरकार ने 20 करोड़ रुपया शुरुआती उनके स्किलिंग के लिए, इनकी शिक्षा के लिए, उनको सहज व्यक्ति बनाने के लिए, सहज मानव बनाने के लिए लगाया है। इनके परिवार के साथ वो घुल मिल जाए, समाज में उनका सम्मान हो और सर ऊंचा कर कर जी सके, इस प्रकार की व्यवस्था करने में मैं विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते, इसका स्वागत करते हैं। और मुझे विश्वास है बस्तर का समाज हमारे वो 3000 भाइयों बहनों को भी बड़े हृदय के साथ कटुता भुलाकर स्वीकार भी करेगा और सम्मान भी देगा। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का एक संकल्प देश की जनता के सामने रखा है। मगर मैं आज स्पष्ट कह देना चाहता हूं, विकसित बस्तर के बगैर
विकसित भारत का संकल्प अधूरा है। और मैं विश्वास से बस्तर वालों को कहकर जाता हूं, नक्सलवाद अब समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार की जिम्मेदारी है, आपका नुकसान जो 50 साल में हुआ है उसकी भरपाई हम तेजी के साथ यही 3-4 साल में कर आपको बाकी के देश के समकक्ष लाकर विकसित बस्तर का संकल्प हम पूरा करेंगे। और जब तक बस्तर विकसित नहीं होता, हमारा ये अभियान पूरा नहीं माना जाएगा। ये हमारा संकल्प। और मित्रों, गृह विभाग हर चीज की आपकी चिंता करेगा, चाहे रोड बनाने हो, चाहे ग्रामीण विकास के सभी क्षेत्र हो, चाहे बैंक की शाखाएं खोलनी हो, चाहे डाकघर खोलने हो, चाहे गैस के सिलेंडर पहुंचाने हो, चाहे हर घर में नल से जल पहुंचाना हो, हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज पहुंचाना हो, चाहे घर में बिजली पहुंचानी हो, हर चीज की चिंता गृह विभाग के तत्वाधान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार करेगी। आज मैं यहां से सीएपीएफ के सभी जवानों को मनपूर्वक नमन करना चाहता हूं। ये अभियान का मुझे काफी सारा योजना मालूम है। मैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को कैसे भूल सकता हूं। 45 डिग्री टेम्परेचर में जवानों को कहना कि कोई आपूर्ति की चिंता करे बगैर ऊपर चढ़ जाओ, और वहां हजारों माइंस बिछाए थे, उसमें जाकर इनके कैंप को खाली कराना। मैं आज सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट न हुआ होता, वो पहाड़ी खाली न हुई होती, तो नक्सल मुक्त बस्तर असंभव था। वहां से नीचे उतरना पड़ा और फिर सरेंडर होते गए, मुठभेड़ें होती गई, मारे गए। ये अभियान के अंदर कई साथियों ने अपने पैर गंवाए, डिहाइड्रेशन का भोग बने, कई प्रकार की कठिनाइयां डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ ने विशेषकर झेली। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। चाहे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हो, चाहे ऑपरेशन प्रहार हो, चाहे ऑपरेशन ऑक्टोपस हो, चाहे ऑपरेशन डबल बुल हो, झारखंड से लेकर बिहार से लेकर बस्तर और तेलंगाना तक का पूरा क्षेत्र ये ऑपरेशनों ने क्लियर भी किया, क्लीन भी किया और अब विकसित करने का रास्ता भी प्रशस्त किया। मैं इसीलिए ये उजर बस्तर का पूरा यश सीएपीएफ के सभी जवानों को देना चाहता हूं। अनेक घटनाएं ऐसी थी। ताड़मेटला में 76 जवान मारे गए, रानी बोडली में 55 जवान मारे गए, मानपुर में 29 जवान मारे गए, बुरकापाल में 25 जवान मारे गए, तेरम में 22 जवान मारे गए। कई सारे आदिवासियों के घरों को, 200-200 घरों को एक साथ जला दिया। एक घटना में तो 33 से ज्यादा आदिवासी भाई बहन जलकर मर गए, इसमें एक 8 साल का बच्चा भी था। इतने नरसंहार के खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ाई हमारी फोर्स ने लड़ी है और अपनी जान की परवाह करे बगैर अपना सर्वस्व बलि चढ़ाकर कई सारे लोगों के जीवन को बचाया है। कई सारी बसें उड़ा दी गई, सैकड़ों लोग शहीद हुए और आज यहां पर
माझी, चालकी, पुजारी, गायता, पेरमा, गोंड, हलबा, माड़िया, मुरिया, अबुज माड़िया, दोरला, गदबा समाज के जितने भी प्रमुख बैठे हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बस्तर को पकड़ कर रखा, बस्तर को बचा कर रखा और आज का दिन बस्तर तक पहुंचे, वहां तक समाज को हिम्मत देने का काम किया। अब कोई निर्दोष आदिवासी मारा नहीं जाएगा, स्कूलें बंद नहीं होगी, बिजली कटेगी नहीं, खेतों से कोई लेवी नहीं मांगेगा, तेंदुपट्टा का पूरा दाम केवल और केवल आदिवासियों के बैंक अकाउंट में जमा होगा और आपका धान का दान भी आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। मित्रों, बस्तर के लिए ये बहुत बड़ा दिन है और बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम, ये जो हमने शुरू किया है, ये बस्तर के मूल संस्कृति को फिर से एक बार पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया है। आज मंच पर काफी सारे साथियों का सम्मान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया। ढेर सारे लोगों के मन में झिझक थी कि सम्मान के अधिकारी हम नहीं हैं, बहुत सारे लोगों ने काम किया है, हमारा अकेले का सम्मान कैसे होगा। उन्होंने मुझे व्यक्त किया था, मगर सभी का सम्मान संभव नहीं होता है। इसके लिए प्रतीक के रूप में यहां कुछ साथियों का सम्मान किया है। ना इनको एम्ब्रेसमेंट रखने की जरूरत है, ना बाकी सारे लोगों को भी ये भाव के साथ देखना है कि हमारा भी सम्मान एक साथ हुआ है। भाइयों बहनों, मैं बोलने के लिए, भाषण के शब्दों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं मन से मानता हूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस, सीएपीएफ के जवान और राज्यों की पुलिस और विशेषकर सीआरपीएफ और कोबरा न हो, डीआरजी न हो तो देश ये दिन कभी नहीं देख सकता था। आपके पराक्रम, साहस और अतुल्य धैर्य के कारण ही ये दिन आज देखने के लिए नसीब हुआ है। कल ये विकास का जो कार्यक्रम है, इसके लिए एक हमारी मीटिंग भी है और आगे का कार्यक्रम भी तय करेंगे। परंतु मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि 5 साल के बाद समग्र देश के सभी आदिवासी अंचलों में सबसे विकसित अगर कोई क्षेत्र होगा तो मेरा बस्तर होगा। ये भारत सरकार का आप सभी से वादा है। फिर से एक बार समस्त सभा का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। उजर बस्तर बदलते बस्तर की नई पहचान कार्यक्रम में वो पहुंचे और इस कार्यक्रम में जो उनका संबोधन था वो पूरी तरह से केंद्रित था उन जवानों के लिए जिन्होंने शहादत दी, उन जवानों के लिए जिन्होंने मेहनत की, उन जवानों के लिए जिनकी मेहनत से, जिनके पराक्रम से ही आज नक्सलवाद से मुक्त हुआ है बस्तर। और धन्यवाद दिया उन्होंने सीआरपीएफ, डीआरजी और साथ ही साथ कोबरा फोर्सेस के जवानों को। उन्होंने ये साफ कहा कि बिना उनके सहयोग के, बिना उनकी मेहनत के ये करना निश्चित तौर पर बिल्कुल भी संभव नहीं था। उजर बस्तर कार्यक्रम में उन्होंने बस्तर के वासियों से, आदिवासियों से एक वादा किया है कि जल्द से जल्द विकास यहां तक पहुंचेगा। आने वाले 3 से 4 सालों में बस्तर को सबसे विकसित आदिवासी अंचल के तौर पर देखा जाएगा। उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का भी जिक्र किया। 21 अप्रैल 2025 से 11 मई 2025 तक चला ये ऑपरेशन, जिसमें कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर 27 नक्सलियों को मार गिराया गया। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर पर बड़ी संख्या में नक्सलियों ने न सिर्फ सरेंडर किया बल्कि गिरफ्तारी भी हुई और एक बड़े ऑपरेशन को कामयाबी मिली और इसी के चलते आज नक्सलवाद से मुक्त हुआ है बस्तर। लेकिन साफ तौर पर संदेश यही है कि नक्सलवाद से मुक्त तो हो चुका है, लेकिन अगली राह है, अगली निगाह है बस्तर का विकास।